आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्धायु काल 90 दिन है। 270 दिन पश्चात उसकी कितनी प्रतिशत मात्रा शेष रहेगी। यहाँ दिया है किसी भी विधि द्वारा हल कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों हमने मान लिया कि जो रेडियोधर्मी पदार्थ है इसकी प्रारंभिक मात्रा क्या मान लेते हैं हम, A0 मान ले रहे हैं। ठीक है, प्रारंभिक मात्रा बराबर A0। ठीक है, ये हमने प्रारंभिक मात्रा मान ली। अब दोस्तों हमें जो कुल समय दे रखा है वो कितना दिया है, 270 दिन। तो यहाँ पे दोस्तों पहला जो अर्धायु काल है, और अर्धायु काल कितना दे रखा है हमें, T½ बराबर 90 दिन। 90 दिन। ठीक है, तो जो पहला अर्धायु काल लगेगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहले अर्धायु काल के बाद बची हुई मात्रा। पहले अर्धायु काल के बाद, अर्धायु काल के बाद बची मात्रा, के बाद बची मात्रा। तो पहले अर्धायु काल के बाद कितनी मात्रा बचेगी, जो हमारे रेडियो एक्टिव पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा है इसकी आधी मात्रा रह जाएगी। तो बची हुई मात्रा क्या हो गई, A0/2। अब पहला अर्धायु काल कितने दिन में खत्म हो गया, 90 दिन में। ठीक है, और दिन दोस्तों यहाँ पे हम लिख रहे हैं 90 दिन। ठीक, अब दूसरे अर्धायु काल के बाद बची मात्रा बराबर क्या हो जाएगा, ये जो प्रारंभिक मात्रा है इसका भी आधा। अब दूसरे अर्धायु काल जो है, दूसरे अर्धायु काल के लिए दोस्तों प्रारंभिक मात्रा क्या होगी, ये जो हमारा बची हुई मात्रा है पहले अर्धायु काल के बाद, यह दूसरे अर्धायु काल के लिए प्रारंभिक मात्रा हो जाएगी। तो दूसरे अर्धायु काल के बाद बची मात्रा क्या होगी, ये जो हमारा मात्रा है, ये जो मात्रा है प्रारंभिक अर्धायु काल के बाद बची हुई मात्रा, इसका भी आधा। तो A0/2 और इसका भी क्या हो जाएगा, आधा। तो यानी कितनी मात्रा बची रह जाएगी यहाँ पे, A0/2 गुणा 2। इसी प्रकार दोस्तों अब दूसरा अर्धायु काल, ये भी 90 दिन का रहा होगा। अभी आप देखेंगे तो ये 180 दिन हुए। इसी प्रकार दोस्तों तीसरा अर्धायु काल लगेगा और चौथा अर्धायु काल लगेगा। तो जब हम 4 अर्धायु काल पूरे कर लेंगे तब आप देखेंगे कुल कितने दिन हो गए, 90 और 90 180 प्लस 9 एकम 9 18 9 3 27। तो दोस्तों यहाँ पे जो तीसरा अर्धायु काल है, यहाँ तक आप देखेंगे जब तीसरा अर्धायु काल पूरा हो जाएगा तो हमारे 270 दिन पूरे हो जाएंगे। यानी तीसरे अर्धायु काल के बाद जो बची हुई मात्रा है उसी का मान हमसे प्रश्न में पूछ रहा है। तो तीसरे अर्धायु काल के बाद देख लेते हैं, तीसरे अर्धायु काल के बाद बची मात्रा। ठीक है, तो तीसरे अर्धायु काल के बाद बची हुई मात्रा बराबर जो हमारा दूसरे अर्धायु काल के बाद बची मात्रा, ये तीसरे अर्धायु काल का जो समय चलेगा उसके लिए प्रारंभिक मात्रा रहेगी। तो तीसरे अर्धायु काल के बाद क्या होगा दोस्तों, इस मात्रा का भी आधा बचा रह जाएगा। तो यहाँ पे A0/4 और इसका भी आधा। तो यानी ये क्या आ जाएगा दोस्तों, A0/8। तो यानी 270 दिन। कुल समय कितना हो गया दोस्तों, 3 अर्धायु काल के बाद 270 दिन, और इसमें कुल 3 अर्धायु काल थे, और जो बची हुई मात्रा है वो कितनी हो गई, A0/8। अब इसकी प्रतिशत मात्रा हम ज्ञात करनी है। तो प्रतिशत मात्रा, बची हुई प्रतिशत मात्रा, यहाँ पे हल कर रहे हैं इसको, बची प्रतिशत मात्रा बराबर जो भी मात्रा यहाँ पे बची है A0/8, इसको भाग कर दें हम A0 से और यहाँ पे गुणा 100। तो बराबर ये हो जाएगा A0/8 गुणा A0 और यहाँ पे आ जाएगा गुणा 100। तो इस A0 से दोस्तों ये A0 कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, बची हुई प्रतिशत मात्रा, बची प्रतिशत मात्रा बराबर 100/8। 100/8 इसको हल कर लेंगे तो ये आ रही हल करने पे दोस्तों 12.5%।
ठीक है, यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। बची हुई प्रतिशत मात्रा कितनी आ रही है? 12.5%। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।